अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई में कोई मैजिकल जगह है। आपको लग भी रहा है कि ये रियल है। वो देखे तो आपके जो है ना होश उड़ जाने। ये आग भी मारता है भाई। अरे भाई लोग इस तरह से आते हैं और इबादतें करते हैं। अभी हम चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। सामने मूर्तियां बनी हुई हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जिस जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ ये वाकई में कोई मैजिकल जगह है। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, आंखों से देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको कैमरे से मैं क्या दिखाऊंगा, फिर बाकी बात मैं आपको बाद में करूँगा। पहले इसकी छोटी सी झलक दिखाते हैं। यार ये चेक करें, आपको लग भी रहा है कि ये रियल है। कितना मतलब मैजिकल लग रहा है ना। वीडियो में भी मैजिकल लग रहा है और रियल लाइफ में रियल आंखों से देखने में बहुत ज़्यादा ही जो है मैजिकल नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इस जगह का जो नाम है वो है समगवांगसा टेम्पल। ये बुसान के अंदर मशहूर है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साउथ कोरिया के मशहूर 3 टेम्पल्स में से एक टेम्पल है। जितने भी टूरिस्ट साउथ कोरिया में आते हैं और बुसान की तरफ आते हैं तो उनका ये मस्ट विजिट प्लेस होता है। और अगर आप मई और अप्रैल के दरमियान में आते हैं, मतलब अप्रैल और मई के महीने के दरमियान में आते हैं, तो लाजमी इसको विजिट करें, क्योंकि इस महीने के दौरान यहाँ पर लेटन फेस्टिवल चल रहा होता है, जो अभी आपको पीछे नज़र आ रहा है। इतना प्यारा नज़ारा है ना। ये मनाया क्यों जाता है मैं आपको बताता हूँ कि मई के महीने में मई की 5 तारीख को बुद्धा की बर्थडे होती है। उसकी खुशी में ये मनाते हैं और उसकी खुशी में ये कहते हैं कि इनका ये मानना होता है कि इस तरह जिस तरह ये यहाँ पे इन्होंने टेम्पल रोशनी से सजा दिया है, इसी तरह बुद्धा की आमद से भी आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ भर जाती हैं। ये इनका मानना है। तो अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई साउथ कोरिया में रहता है और यहाँ के व्लॉग्स बनाता है, मशहूर मशहूर जगहों पे जाता है और यहाँ के फेस्टिवल कल्चर दिखाता है। सच बताऊं तो मैंने खुद इस टेम्पल की वीडियोस इंटरनेट पर देखी थी, जहाँ पर मुझे खुद ये रियल नहीं लग रहा था। आज जब मैं आया हूँ तो आज आंखों से देख के भी ये रियल नहीं लग रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना। ज़रा पीछे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ट्राई कर। यहाँ से देखें, आप खुद देखें यार, आप खुद बताएं आपको लग रहा है ये रियल हो सकता है। इतनी लाइट है। और मैं आपको बताऊं कि इस टेम्पल के अंदर टोटल 40,000 लाइटें लगाई हुई थी। 40,000 मतलब ये तो सिर्फ कुछ 100 हैं। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे 40,000 और बताया, मतलब 39,000 तो बाकी होंगी ना। वो देख के तो आपके जो है ना होश उड़ जाने। तो चलिए आगे चलते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि टेम्पल के अंदर तक जाए, जो टेम्पल के अंदर है वो भी आपको दिखाऊं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा ये व्लॉग देख ही रहे हैं तो भाई अपने दिमाग और दिल को खुला रख के ये व्लॉग देखें। जब भी आप किसी भी ऐसी कल्चरल इवेंट या मजहबी इवेंट पे जाएं तो अपने दिमाग को ओपन करके जाएं, ठीक है। उनको उनको जज ना किया करें। तो ऐसे ही अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, आपने भी जज नहीं करना और फुल एंजॉय करना है। अभी जो है सीढ़ियों से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। वो सीढ़ियों वाली आपको जो है ऐसी नज़र आ रही थी। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या नज़र आता नज़ारा। चेक करें ये लाइटें। वैसे अगर देखा जाए तो हम भी अक्सर शादियों पे इतना सजा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही है। क्या बोला तूने? हम भी अक्सर शादियों पे इतना सजा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही है। चल जाके इलाज करो अपना। देखिए यहाँ पे इन्होंने ड्रैगन लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी ड्रैगन लगाया हुआ है। ये नजर आ रहा है आपको ड्रैगन? ये देखें, यहाँ पे भी ड्रैगन लगाया है, वहाँ पे भी ड्रैगन। और ये लेटन देखें कितनी ज्यादा लगाई हुई है, कितने रंग बिरंगे, कितना प्यारा लग रहा है सच में। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? गर्दन पे लाता है। ओ, ये आग भी मारता है भाई। अरे भाई अरे भाई मुझे सेका आया इसका, आग का सेका है। रुको, ओके, नहीं अभी नहीं आई। ओ या खैर चलो, अब और भी दिखाते हैं आपको। मतलब सच बताऊं तो यार ये रियल लग ही नहीं रहा। ये रात का टाइम है, आप इमेजिन करो, लाइटिंग देखना आप कितनी ज़्यादा है कि मैं रात के टाइम पे भी इतना गोरा नज़र आ रहा हूँ जितना मैं दिन में भी नज़र नहीं आता। इतनी लाइटिंग की है इन्होंने। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। अभी तो रात हो गई है। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो है लोग बैठे होते हैं जो कोरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मानने वाले हैं। ये यहाँ पे एक कल्चर है कि ये लोग हाथों को पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं। मतलब जो है ना, यहाँ पे बंदे बैठे होते हैं और वहाँ पे ये हाथों को सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो रात हो गई है तो ये अभी यहाँ पे नहीं बैठे हुए। जब फेस्टिवल करीब आ जाएगा
एक मैन इवेंट होता है इनका, लास्ट डे पे होता है या फिर 5 मई को होता है या किसी एक दिन पे होता है। तो उस दिन जो है यहाँ पे ये रात को भी ऐसे खुला होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने ये हाथी लगा रखा है, और अगर आपने नोट किया हो तो वहाँ पे जो ड्रैगन था उसके ऊपर भी एक भगवान था इनका, जो भी था बुद्धा था, और ये जो एक हाथी है इसके जो मैन हाथी है उसके ऊपर भी एक बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे ये है इस तरह से। अभी आगे की तरफ चलते हैं और ऐसे ही एक एक करके मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। नीचे वाला पोर्शन तकरीबन मैंने देख लिया है, अभी नीचे वाले सिर्फ ये लाइटें लगाई हुई हैं, कोई भी जगह नीचे से खुली नहीं हुई। अभी हम ऊपर से चलते हैं और ऊपर से इस टेंपल का और बहुत प्यारा व्यू आता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ, देखें लोग इस तरह से आते हैं और इबादतें करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब ऊपर पार्किंग थी तो भाई मेरी गाड़ी क्यों आपने 1 किलोमीटर पीछे खड़ी करवाई है? मुझे नेविगेशन ने बोला कि यहाँ लेके जाओ, वहाँ मैं नेविगेशन को फॉलो करता गया हूँ तो आगे से रास्ता ही नहीं है भाई। भी अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी दिया जलाने वाली रस्म की जाती है। ये लोग यहाँ पर मोमबत्तियाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे ये मोमबत्ती लगाने की जगह बनाई है स्पेसिफिक, ठीक है। और साइड पर अक्सर दिन के टाइम आप आएंगे तो शॉप भी बनी होती है छोटी छोटी, वहाँ पे स्टार्स पर लोग बेच रहे होते हैं मोमबत्ती, तो वहाँ से आप मोमबत्ती लेके यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर मोमबत्ती है, ये अभी भी है 3000 वॉन की, मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 500 की है। तो 500-600 रुपये की मोमबत्ती आपको इसे मिलेगी गिलास के अंदर, वो आप लेके यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे मन्नत मांग के, अक्सर जिस तरह पाकिस्तान में हम मन्नत मांगते हैं, धागे वगैरह बांधते हैं, और हम भी वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ये किया जाता है। ख्वाहिशें मांगी जाती, मतलब दुआएं मांगी जाती हैं, ये सारी दुआएं हैं। अभी हम चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, यहाँ से ऐसे जाना होगा हमें, यहाँ से रास्ता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर हर जगह लेटन बांधे। और एक और चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम अंदर का घूम के आ जाते हैं। अंदर में बोल नहीं सकता, कोशिश करूँगा वॉइस अगर करूँ। चप्पल उतार देते हैं यहाँ पर, चप्पल अंदर का इस तरह से है। ये स्पीकर लगाया हुआ है, यहाँ पे ये ढोल है, बैठ जाता रहा। सामने मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देख रहे हैं आप। तो ये था अंदर का, ऊपर का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से ऊपर से इस तरह से बनाया हुआ आर्किटेक्ट, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, पता था बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ, आई रियली लाइक इट ऊपर से। और ये सामने उनके बड़े बड़े जो भी आप कहते हैं भगवान या बुद्धा जो भी हैं, ये उनके वो हैं। मेन मूर्ति 3 हैं, 3 के पीछे और बहुत सारी बनी हैं छोटी छोटी। मैं आपको एक बात कह दूं, आज से पहले कि आप मुझे जज करें, मैं आपको एक बात कह दूं कि आप जब भी इस तरह के इवेंट्स पे जाएं या इस तरह के मजहबी जगहों पर जाएं या कल्चरल कहीं इवेंट हो रहा वहाँ पर जाएं, तो वहाँ पर जाते वक्त अपने दिल और दिमाग को खुला रख के जाएं, ठीक है। क्योंकि आपका अपना कल्चर है, आपका अपना मजहब है, आप उसे फॉलो करते हैं, ये इनका अपना कल्चर है, अपना मजहब है, ये इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई हक नहीं बनता है इनको जज करने का, तो ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। फिर बाद में ये लोग जब हमें जज करते हैं तो हमें बुरा लगता है। इसी तरह आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को ऐसे जज करें, ठीक है। अभी देखें कि यहाँ पर ये एक बीच में मूर्ति सी बनी हुई है, कुछ और बना हुआ, तो यहाँ पर ये इस तरह सजदा कर रहे हैं इसके आगे। ऐसे ही सेम आगे अंदर कर रहे थे और ऐसे ही सेम इसके आगे भी कर रहे हैं, ठीक है। और अब पैसे भी डाल रहे हैं, आई गेस नहीं, नाम लिखा है। मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर ये पैसे भी डालते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चंदा रखते हैं, ठीक। अब ये देखें यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं, और कुछ लोग इसके राउंड राउंड चक्कर भी काट रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से अगरबत्ती लेके इसके आगे जला भी रहे हैं। तो ये वाला एरिया भी हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ, वहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये सीन चल रहा है। तो अच्छा जी, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी विजिट पे आएँ, अल्लाह आपको साउथ कोरिया विजिट पे लेकर आए, तो सबसे बेस्ट जो है ना टाइम जो है वो ये वाले महीने हैं, मतलब चौथे की मिड से लेके उस टाइम भी चेरी ब्लॉसम खिलने लग जाते हैं, 5वें के एंड तक। ये मौसम इतना प्यारा होता है साउथ कोरिया के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ। ना आपको गर्मी लगती है, ना आपको सर्दी लगती है, ना आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत है, ना आपको पतली शर्टें पहनने की ज़रूरत है। जो आपका दिल करता है आप वो पहन सकते हैं। आपको मोटी शर्ट पहनने का दिल है, आप वो भी पहन सकते हैं इस मौसम में। साथ ही में चेरी ब्लॉसम देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बारिशें नहीं होती इस मौसम में, बहुत कम होती हैं। अब जैसे जैसे जून शुरू होता जाएगा यहाँ पे मानसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी, और अल्लाह माफ़ करे मानसून की बारिशें रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इस मौसम में आप जितना चाहें, जितना ज़्यादा हो सकता है घूम सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मौसम।
ये देखें, यहाँ से आपको दिखाते हैं कितना बड़ा टेम्पल है और कितनी ज़्यादा लगाई हुई। वो आपको पहाड़ के ऊपर से जो नज़र आ रहा है, वहाँ से शुरू में फिर ऐसे रोड आ रही है, रोड के कोनों पे भी लगा रखा है, ऐसे नीचे यहाँ पे भी लगा रखे हैं, फिर ये बीच में लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे लगे हुए हैं, फिर पीछे दीवार पे लगे हुए हैं, इस तरह करके ऐसे पीछे भी लगे हुए हैं कुछ ना। तो ये पहाड़ों की ऐसे एक कर्व बनी हुई है, पहाड़ यहाँ पे पहाड़ है और एक यहाँ भी पहाड़ है, उसके दरमियान में टेम्पल बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये भी एक किस्म का पहाड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है काफ़ी, नीचे फिर रोड जाता है। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, हर कार्ड पर एक नंबर भी लिखा होता है। इसी तरह जितने भी यहाँ पे लेटेंस लगे हुए हैं ना बड़े बड़े, उन सब पर नंबर लिखा हुआ है और इनकी तादाद तकरीबन 40,000 है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। उसके अलावा ये यहाँ पे इस तरह के ये भी रखे होते हैं। इसके यूँ समझ लें कि जो इन्होंने विशेज़ मांगी होती हैं, लोग आते हैं विशेज़ मांगते हैं तो ये खरीद के लगा देते हैं। साथ ही में मोस्टली बहुत सारे तो इनके जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, साथ में जो लोगों ने विशेज़ मांगी हैं वो लिख लिख के रखी हुई हैं, और वैसे भी लोग खरीद के लगा देते हैं। अब यहाँ पे जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं इस टेंपल में अकेला नहीं आया, मेरे साथ ज़फ़र भाई भी आए हैं, आसिम भाई भी आए हैं, लेकिन तीनों ही गुम हो गए। वो दोनों कहाँ पे गए मुझे नहीं पता। मैं इंट्रो बना रहा था, दोनों ऊपर आ गए। आसिम भाई खड़े थे तो मैंने उन्हें कहा आप भी घूम लें, क्योंकि मुझे इंट्रो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, सोचने में, बनाने में। तो इसी वजह से मैंने उन्हें कहा कि आप भी ऊपर जाके एक तरफ विज़िट कर लें, बाद में हम इकट्ठे घूम लेंगे। तो अभी मैं इस जगह पे आया हूँ और यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा नज़र आता है। एक और चीज़ मुझे इस फेस्टिवल की बहुत अच्छी लगती है कि ये फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, ठीक है, बुद्धिस्ट जो बुद्धा को मानने वाले हैं उनके लिए फेस्टिवल है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ पर ऐसे कोई भी मज़हब की पाबंदी नहीं है, आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, अंदर तक इबादत गाहों के अंदर तक भी जा सकते हैं, कोई सवाल वगैरह पूछना आप वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल ओपन सीन है कि भाई कोई भी मजहबी पाबंदी नहीं लगा रखी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ नहीं आ सकते, या अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ नहीं आ सकते, या अगर आप किसी और जो है मजहब या मसलक से वो वास्ता रखते तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, सबके लिए ओपन है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि लाजमी इस जगह को विजिट करना। अभी एक जगह ढूंढनी है, ऊपर जाता हूँ, ऊपर से वो दिखाता हूँ आपको। हमने वहाँ पे जो ऊपर बिल्डिंग है वो घूम ली, यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं था सीन, तो यहाँ पे भी घुमा गए हैं। अभी ये वाली बिल्डिंग रहती है इनकी, यहाँ पे जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे इसी गलियों से होते हुए जो मुझे बहुत प्यारी नज़र आ रही है। पहले तो यहाँ पे चलते हैं, तो वो जगह है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, और मेन पूरे टेम्पल का व्यू जहाँ से आप ले सकते हैं, इसके पूरे का नज़ारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक लिख रखा है कि भाई ये इबादत गाह है, जो कि यहाँ पर जिसके अंदर 24 घंटे इबादत हो रही होती है। जो बुद्धा के मानने वाले हैं वो उसकी इबादत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि खिदुए मतलब जो इबादत के दौरान कोई ऐसी ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों की इबादत डिस्टर्ब हो सके। और रात के 8:30 के बाद आप यहाँ पर छारियों खमजी वीडियो नहीं बना सकते, तो जो है ना इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। अब क्योंकि उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप 8:30 के बाद यहाँ पर वीडियो नहीं बना सके, तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊँ। तो चलो कोई नहीं, दूसरी जगह पे ट्राई करते हैं, यहाँ से एक ऊपर जाने की दूसरा रास्ता है वो भी ट्राई करते हैं। आपको मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मुझे इस तरह की जगहों पर विज़िट करना बहुत पसंद है, जो इस तरह की कल्चरल जगह होती है या मज़हबी कोई इस तरह की जगह होती है, तो उसको विज़िट करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है कि ये लोग क्या क्या करते हैं, जैसे हम इबादतें करते हैं तो ये लोग कैसे इबादतें करते हैं, ये जानने में मुझे बड़ी एक जो है ना खुशी सी महसूस होती है, पता नहीं क्यों। बचपन से ही मुझे ये शौक़ था। हमारे शहर के अंदर 3 मंदिर थे, मैंने अपने तीनों मंदिर में घुसा हुआ हूँ देखने के लिए कि अंदर कर क्या रहे होते हैं। और साउथ कोरिया के अंदर ही मैं काफ़ी सारे टेम्पलों में गया हूँ, जिसमें से ये टेम्पल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली इस इवेंट में। मौसम देखिए आज कैसा बेईमान सा हो रहा है, रात को बारिश होनी है पर अभी नहीं है कोई भी बारिश, बादल हैं हल्के हल्के। अब हम सबसे ऊपर वाली उस पे आ गए हैं, मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ पर 2 बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर भी जाएंगे, पर उससे पहले यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर चलते हैं। अब ये सबसे ऊंची बिल्डिंग पे हम आ गए हैं, और ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल का आर्ट नज़र आ रहा है मुझे। ओह आई रियली लव दिस वन। ओह वाह, कितना प्यारा लग रहा है बाय द वे। मुझे कोरिया के ना ये जो होते हैं ना टेम्पल्स में ये बनाए होते हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार, मतलब कैसे बनाया होता है, कितना प्यारा आर्ट है, वाह। 1 hour later. अच्छा जी, फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ, और ऊपर से मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ पर आने के पैसे वसूल हैं भाई। मतलब एक तो बुसान इतना खूबसूरत शहर है ना, और रात के टाइम बुसान की खूबसूरती को 4 चाँद लग जाते हैं जब ये लाइटों से जगमगाता है पूरा शहर। और अब जब मैं लाइटों से जगमगाता हुआ ये टेंपल देख रहा हूँ तो ये तो मैजिकल सा सीन हो गया।
और सच बताऊं तो यहाँ से जो है पूरा व्यू नज़र आ रहा है, बुसान शहर नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखें, ये सीन चेक करें आप ज़रा एक दफ़ा, कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ये लाइटों से ऐसे ट्रैक बना हुआ है पूरा, ये नीचे से होता हुआ वो मेन जहाँ से हम आए हैं ऐसे जा रहा है, और फिर वो नीचे रोड तक जा रहा है, काफ़ी आगे तक रोड तक जा रहा है। और ये पूरा शहर है, ये देखें, पूरा शहर तो नहीं, खैर एक शहर का छोटा सा एक एरिया भी नज़र आ रहा है आपको। और आसमान कितना प्यारा लग रहा है आज। फिर वापस मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ, सीढ़ियों की तरफ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये पार्किंग वाला एरिया है जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, वापस वहीं आ गए। ये बस एरिया। अरे आसिम भाई, राजी क्या कर रहे हो इधर? अच्छा, आप इजी हो जाओ। अभी हम यहाँ से भी वापस आ गए हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्लो व्लॉग है, लेकिन जो है मज़ा काफ़ी आया हमें। यहाँ पर मुझे एक बोर्ड नज़र आया है जहाँ पे इसका पूरा नक्शा बना हुआ है। हम लोग किस किस जगह पे गए, हम लोग यहाँ से आए थे दरवाजे से, ठीक है। और ये वो सीढ़ियाँ हैं इस वक्त जो सामने ये हैं, जो रोशनी वाली, जहाँ पे ये लेटन लगाए हुए हैं, ये वो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं गए, ये बहुत लंबा रास्ता था, ठीक है। और ये वो पार्किंग एरिया इस वक्त जहाँ पर ये लाइटिंग अभी लगी हुई है सारी, ये वाला रोड पूरी लाइटिंग लगी हुई है। और ये पार्किंग एरिया ये सामने वाला है जो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। हम लोग इस बिल्डिंग में गए, इस बिल्डिंग में गए, वो टावर मैंने आपको, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, वो टावर मैंने आपको दिखाया। हम लोग इस बिल्डिंग में भी गए, इस बिल्डिंग में भी गए हैं, लेकिन इसके 3rd फ्लोर पे आ जाने, बल्कि इस बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मेन डोर तक गए थे और वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने कहा कि अभी जो है पढ़ाई चल रही है, इबादत चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। फिर मैं ऊपर वाली में गया, वो आपको दिखाया। और उसके बाद इन 2 पे भी गया, वो भी आपको दिखाया। ये दोनों भी कुछ खास नहीं थी। फिर हम यहाँ से ट्रैक लेते हुए वापस आए हैं नीचे, यहाँ तक ऐसे आके अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, इस मकाम पे खड़ा हूँ। अब मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कि ये लैंटर्न जलने के बाद ऊपर से क्या व्यू आता है, ये देखें। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलो नहीं है, और अगर हो भी तो मेरे पास कौन सा ड्रोन है जो मैं आपको दिखा सकूंगा। पर ये जो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आता है, ये देखिए कितनी तादाद में लगा हुआ है ये सारा। और ये रात का व्यू है, वो डे का व्यू है। रात के व्यू में कुछ इस तरह से ये भी नज़र आता है जो उनकी निशानी है। ये फ्रंट व्यू है यहाँ से, उसके ऊपर वाला सीन यहाँ से तो अब नीचे से नज़र नहीं आ रहा, इसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। और ये सामने पार्किंग वाला एरिया, जो ये वाली लाइन है, ये आपको ऐसे नज़र आ रही है। खैर इस तरह के अक्सर तो हम अपनी पाकिस्तान में शादियों में भी करवा लेते हैं, लेकिन उसमें हम इस तरह के बड़े बड़े बॉल्स नहीं लगाते, छोटी छोटी लाइटें लगाती हैं, पर वो थोड़ा सा इस तरह का लुक दे रही होती है हमें। बहरहाल पूरा व्लॉग की अगर मैं बात करूँ, पूरे टेंपल की बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ है। तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, साथ में कुछ चीज़ें सीखने को मिली और देखने को मिली। साथ ही में ये है कि मैंने आप लोगों को भी घुमा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, और आप लोगों को कैसा लगा, सच में कैसा लगा, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई नो सिर्फ लाइटिंग है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है, पर जब आप रियल में यहाँ पे आते हो तो आपको वो चीज़ फील हो रही होती है कि भाई वाकई में कोई इबादत गाह लोग जैसे इबादतें कर रहे होते हैं, उनको देखते हो, आप नई चीज़ देखते हो, फिर उनसे जो है ना किस तरह से इबादत कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सीन होता है जो देखने में मज़ा आता है बंदे को। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे पता चली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टेंपल का नाम है समगवांग टेंपल, और समगवांग की मीनिंग ही जो है 3 लाइट्स है, और हर लाइट का एक अलग मकसद भी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। जहां से हमने स्टार्ट की थी वहीं पे व्लॉग को ख़त्म करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा, और रियल में देखने का ज़्यादा मज़ा होता है। मोबाइल में तो मैंने आपको सिर्फ लाइटें दिखाई हैं, बाकी एक्सपीरियंस जितना हो सका, भाई जो लोग किस तरह से इबादत करते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, आपको पता है लोग बुरा भी मान जाते हैं, पर जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। सजदा भी कर रहे थे हमारी तरह, मतलब जैसे हम सजदा करते हैं, पर उनका तो अलग स्टाइल था ना, वो नीचे फॉर्म रख के कर रहे थे। खैर ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप लोग सच में बताइएगा कि कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये व्लॉग सच में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और शेयर करना मत भूलिएगा। ये थी आज की बात, मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई मेरी टांगों की बस हो गई है।